दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि शरीर थका हुआ होता है, पर रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद नहीं आती? मन में दिन भर की बातें घूमती रहती हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते समय का पछतावा और कभी बिना कारण बेचैनी। रात बीत जाती है और सुबह उठते समय शरीर आराम नहीं बल्कि और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज की ये कहानी आपके लिए है। एक ऐसी कथा जो मन को शांत करने और गहरी नींद पाने का सरल रहस्य बताती है। ये कथा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरक घटना पर आधारित है, लेकिन इसे नए रूप में सरल और समझने योग्य ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक बड़ा नगर था। वहां एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन, परिवार, सम्मान सब कुछ था, पर एक चीज नहीं थी, चैन की नींद। रात होते ही उसकी परेशानी शुरू हो जाती। वो बिस्तर पर लेटता, पर आंखों में नींद नहीं आती। मन में व्यापार की चिंता, घाटे का डर, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ एक साथ चलने लगता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतना सोचोगे तो मन कब आराम करेगा? पर व्यापारी के लिए चिंता छोड़ना आसान नहीं था। कई वैद्यों से दवा ली, कई उपाय किए, पर नींद की समस्या दूर नहीं हुई। एक दिन उसे पता चला कि पास के वन क्षेत्र में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग वहां जाकर शांति और समाधान पा रहे हैं। व्यापारी ने सोचा, धन से नहीं, शायद ज्ञान से मेरी समस्या हल हो सके। अगली सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर शांति नहीं। मैं रात को सो नहीं पाता। कृपया मुझे उपाय बताइए। बुद्ध ने शांत भाव से उसे बैठने का संकेत दिया और पूछा, जब तुम सोने जाते हो तब तुम्हारा मन क्या करता है? व्यापारी बोला, वो कभी शांत नहीं रहता। कभी पुराने निर्णय याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो समस्या नींद की नहीं, मन की है। व्यापारी चकित हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक घटना बताता हूं। उन्होंने अपने शिष्य आनंद की ओर संकेत किया और कहा, आनंद कई वर्षों तक मेरे साथ रहा। उसने एक बात पर ध्यान दिया कि जब मैं रात को विश्राम करता हूं तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहता हूं। व्यापारी ने आश्चर्य से आनंद की ओर देखा। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन आनंद ने मुझसे पूछा, भंते, आप पूरी रात शांत कैसे सोते हैं? हम तो बार बार करवट बदलते हैं। बुद्ध ने उसे उत्तर दिया था, जब मन शांत हो जाता है तब शरीर को करवट बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। बेचैनी शरीर की नहीं, मन की होती है। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, सोते समय भी मन काम करता रहता है। यदि दिन भर का बोझ मन में भरा है तो शरीर विश्राम नहीं कर पाता। फिर बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? व्यापारी बोला, व्यापार, हिसाब, भविष्य की योजना, लाभानी का विचार। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, और सोते समय भी यही सब करते हो? व्यापारी ने धीरे से सिर झुका दिया। बुद्ध बोले, मन को भी विश्राम चाहिए। जिस प्रकार बैल को पूरे दिन काम के बाद खोल दिया जाता है, वैसे ही मन को भी मुक्त करना पड़ता है। व्यापारी पहली बार अपनी गलती समझ रहा था। बुद्ध ने कहा, आज से एक छोटा अभ्यास करो। सोने से पहले बैठो, गहरी सांस लो और मन से कहो, आज का दिन समाप्त हुआ, अब कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। व्यापारी ने पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त होगा? बुद्ध ने कहा, छोटे परिवर्तन ही बड़े परिणाम लाते हैं। उस दिन व्यापारी लौट गया। रात को पहली बार उसने जल्दी बिस्तर पर जाकर आंखें बंद की। विचार आते रहे, पर उसने उन्हें पकड़ना बंद किया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे मन थोड़ा हल्का हो गया है।
उसे बहुत गहरी नींद तो नहीं आई, पर बेचैनी कुछ कम हुई। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवन, थोड़ा परिवर्तन हुआ है, पर मैं पूरी शांति चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तब तुम्हें अपने जीवन की आदतों को भी बदलना होगा। केवल सोने के समय नहीं, दिन भर के व्यवहार में भी शांति लानी होगी। व्यापारी अब सीखने के लिए तैयार था, और यहीं से उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होने वाला था। अगली सुबह व्यापारी फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी, पर अभी भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवन, आपने जो अभ्यास बताया उससे कुछ लाभ हुआ है, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाया। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं हर रात गहरी और सुकून भरी नींद पा सकूं। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और शांत स्वर में बोले, नींद कोई अलग वस्तु नहीं है जिसे हम पकड़ सके। नींद तो तब आती है जब शरीर और मन दोनों बोझ से मुक्त हो जाते हैं। तुम शरीर को तो आराम देते हो, पर मन को नहीं। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य दिन भर बहुत कुछ अपने भीतर जमा करता रहता है। चिंता, क्रोध, तुलना, लालच और भय। रात को वही सब मन को जगाए रखते हैं। व्यापारी बोला, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, पहले समझो कि बेचैनी कहां से आती है। फिर बुद्ध ने उसे 4 बातें समझाई। पहली शिक्षा, दिन का अंत शांत होना चाहिए। बुद्ध बोले, दिन भर भागदौड़ के बाद यदि तुम सीधे बिस्तर पर चले जाते हो तो मन तुरंत शांत नहीं होता, उसे धीरे धीरे शांत करना पड़ता है। उन्होंने समझाया, सोने से पहले थोड़ी देर शांत बैठो, गहरी सांस लो, दिन भर जो हुआ उसे मन से विदा करो। जैसे सूरज ढलता है वैसे ही दिन को ढलने दो। व्यापारी ने सोचा, वो तो देर रात तक हिसाब ही करता रहता था। दूसरी शिक्षा, शरीर को हल्का रखो। बुद्ध बोले, भोजन जितना भारी होगा शरीर उतना बेचैन रहेगा, पेट काम करता रहेगा और नींद टूटती रहेगी। उन्होंने सलाह दी, रात का भोजन सरल और हल्का होना चाहिए ताकि शरीर आराम कर सके। व्यापारी ने स्वीकार किया कि वो देर रात भारी भोजन करता था। तीसरी शिक्षा, मन को क्षमा करना सीखो। बुद्ध ने कहा, बहुत लोग इसलिए सो नहीं पाते क्योंकि वे किसी से नाराज होते हैं या स्वयं को दोष देते रहते हैं। उन्होंने समझाया, सोने से पहले सबको मन से क्षमा कर दो और स्वयं को भी क्षमा कर दो, मन हल्का हो जाएगा। व्यापारी को याद आया कि वो कई लोगों के प्रति क्रोध रखता था। चौथी शिक्षा, संतोष का अभ्यास। बुद्ध बोले, जिसे जो मिला है वो पर्याप्त है। ये भाव मन में आ जाए तो बेचैनी कम हो जाती है। उन्होंने कहा, सोने से पहले सोचो कि आज तुम्हें क्या क्या अच्छा मिला। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि वो हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में ही लगा रहा। कुछ सप्ताह बीत गए। व्यापारी ने बुद्ध की सभी बातें अपनानी शुरू कर दी। अब वो रात को काम बंद कर देता, हल्का भोजन करता, परिवार के साथ शांत समय बिताता और सोने से पहले कुछ देर मौन बैठता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब वो बिस्तर पर जाते ही बेचैन नहीं होता था। विचार कम आने लगे, सांसें शांत हो जाती और वो गहरी नींद में चला जाता। सुबह उठते समय उसका चेहरा शांत और मन प्रसन्न रहता। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार वो अलग दिखाई दे रहा था, जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं कि नींद दवा से नहीं, मन की शांति से आती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन शांत होता है तो सोना भी ध्यान बन जाता है। व्यापारी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और लौट गया। अब उसके जीवन में धन तो पहले भी था,
पर अब शांति भी थी। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत सरल है। गहरी नींद पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। दिन भर की चिंताओं को रात तक मत ढोइए। मन को विश्राम दीजिए, नींद स्वयं आ जाएगी। तो आज रात सोने से पहले बस इतना कहिए, आज का दिन समाप्त हुआ, अब मन को विश्राम देना है, और शायद आज आपको भी एक शांत और गहरी नींद मिल जाए। नमो बुद्धाय। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई राक्षस नहीं होता, कोई डायन नहीं होती, कोई जंगल नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। मन अशांत है तो संसार अशांत है, मन शांत है तो संसार शांत है। ये कथा एक ऐसे ही मन की है जो अपने पिता को खोजते खोजते सत्य से दूर चला गया और अंत में सत्य में विलीन हो गया। अध्याय 1। दुख का जन्म रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, राजू। राजू का जीवन दुख से शुरू हुआ और प्रश्नों से भरा रहा। माता जन्म देते ही चली गई, पिता जंगल गए और लौटे नहीं। बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन का सत्य है, पर दुख से भागना दुख को बढ़ा देता है। राजू का दुख पिता की अनुपस्थिति नहीं था, राजू का दुख था। क्यों? अध्याय 2। आसक्ति का बीज सरपंच और उसकी पत्नी राजू को पालते रहे। उन्होंने उसे भोजन दिया, आश्रय दिया, स्नेह दिया, पर मन उनका आभारी नहीं था। मन हर रात पूछता, मेरे पिता कहाँ हैं? बुद्ध कहते हैं, जहां प्रश्न है वहां पीड़ा है। अध्याय 3। माया का आगमन। एक दिन राजू जंगल में गया। जंगल कोई स्थान नहीं था, जंगल था अज्ञात। वहीं उसे एक कोयल मिली। वो कोयल पक्षी नहीं थी, वो माया थी। माया बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला सकती हूं। और मन मान गया, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, मन सत्य नहीं खोजता, मन राहत खोजता है। अध्याय 4। तृष्णा का रूप माया ने धन दिया, हीरे, जवाहरात, संपत्ति। राजू को लगा, अब मैं किसी पर बोझ नहीं रहूंगा। पर बुद्ध कहते हैं, धन से भूख नहीं मिटती, धन से भूख बढ़ती है। राजू ने धन छोड़ दिया पर इच्छा नहीं छोड़ी। अध्याय 5। प्रज्ञा की दस्तक। एक साधु आया। वो कोई चमत्कार नहीं करता था, वो केवल सच बोलता था। उसने कहा, जिसे तुम मुक्ति समझ रहे हो वो नया बंधन है। पर मन ने सुना नहीं। बुद्ध कहते हैं, अहंकार सत्य को प्रवेश नहीं करने देता। अध्याय 6। पूर्णिमा की परीक्षा। पूर्णिमा की रात आई। पूर्णिमा मन के उजाले की प्रतीक है, पर मन उजला था, विवेक नहीं। माया बोली, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो पिता नहीं मिलेंगे। और राजू डगमगा गया। अध्याय 7। भ्रम का टूटना। बोतल टूटी। माया का असली रूप सामने आया। डर, लालच, भ्रम, सब एक साथ। साधु बोला, ये तुम्हारे पिता नहीं, ये तुम्हारी आसक्ति थी। अध्याय 8। अहंकार का कुआं। कुआं कोई गड्ढा नहीं था, कुआं था मैं। राजू बोला, अगर यही मार्ग है तो मैं चलता हूं। और वो कूद गया। अध्याय 9। बोध। राजू मरा नहीं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को खो देता है वही मुक्त होता है। राजू व्यक्ति नहीं रहा, राजू बोध बन गया। समापन। धीमी आवाज में पढ़ना। अगर तुम भी राजू की तरह किसी को खोज रहे हो तो रुक जाओ। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो। राजू का कुएं में कूदना मृत्यु नहीं था, वो एक घटना नहीं थी, वो एक अवस्था थी। गौतम बुद्ध कहते हैं,
जब मैं समाप्त होता है तभी जीवन शुरू होता है। कुएं की गहराई में गिरते समय राजू का शरीर नहीं टूटा, राजू का अहंकार टूटा। अध्याय 10। शून्यता। शून्यता अंधकार था, पर वो डरावना नहीं था। वो वैसा अंधकार था जैसा ध्यान में होता है, जहां विचार रुक जाते हैं। राजू ने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई भय नहीं था, केवल शून्य था। बुद्ध कहते हैं, शून्यता कोई खालीपन नहीं, शून्यता संभावनाओं का द्वार है। राजू अब राजू नहीं था। वो नाम से मुक्त था, वो पहचान से मुक्त था। अध्याय 11। पिता का सत्य, कर्म का नियम। उसी शून्य में एक शांत स्वर गूंजा, राजू। वो स्वर बाहर से नहीं आया, वो भीतर से उठा। राजू ने देखा, उसके सामने उसके पिता मोहन खड़े थे, पर वे वैसे नहीं थे जैसे स्मृतियों में थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, उनकी आंखों में भय नहीं था, उनके भीतर कोई इच्छा नहीं थी। वे शांत थे, पूर्ण थे। मोहन बोले, तुम मुझे खोज रहे थे, पर मैं कभी खोया ही नहीं था। राजू रोया नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर रोने वाला कोई नहीं बचा था। बुद्ध कहते हैं, जब सत्य दिखता है तो भावनाएं शांत हो जाती है। अध्याय 12। बलिदान का भ्रम। राजू ने पूछा, पिताजी, क्या मेरा बलिदान आवश्यक था? मोहन मुस्कुराए, न बलिदान आवश्यक था, न मृत्यु आवश्यक था, केवल बोध। मोहन बोले, मैंने भी वही किया था जो तुमने किया। मैंने भी अपने मैं को कुएं में छोड़ा था और उसी क्षण मैं मुक्त हुआ था। बुद्ध कहते हैं, कर्म का नियम दंड नहीं देता, शिक्षा देता है। अध्याय 13। डायन का वास्तविक अर्थ। राजू ने पूछा, तो वो डायन डॉट? मोहन ने उत्तर दिया, वो कोई स्त्री नहीं थी, कोई जीव नहीं था। वह थी तृष्णा, जो मनुष्य को वही दिखाती है जो वह देखना चाहता है। किसी को धन, किसी को प्रेम, किसी को अपनों की छवि। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा हर जन्म में नया मुखौटा पहनती है। अध्याय 14। साधु कौन था? राजू को साधु याद आया। वो साधु डॉट? मोहन बोले, वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो तुम्हारी अंत प्रज्ञा थी। जब मन शांत होता है तो प्रज्ञा साधु बनकर आती है, लेकिन अहंकार उसे पाखंडी कह देता है। बुद्ध कहते हैं, सत्य सबसे पहले अपमानित होता है। अध्याय 15। सरपंच और संसार। राजू ने पूछा, और सरपंच डॉट? मोहन बोले, संसार न अच्छा होता है न बुरा, संसार अज्ञान में होता है। वो वही करता है जो उसे सही लगता है। बुद्ध कहते हैं, करुणा समझ से आती है, निर्णय से नहीं। अध्याय 16। पुनर्जन्म का रहस्य। राजू बोला, तो अब मैं क्या हूं? मोहन ने उत्तर दिया, तुम अब व्यक्ति नहीं हो, तुम एक स्थिति हो। जब कोई जंगल में लालच लेकर आएगा, उसे रास्ता नहीं मिलेगा। जब कोई भय लेकर आएगा, वो भटक जाएगा। और जब कोई करुणा लेकर आएगा, जंगल स्वयं रास्ता बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी दिखाई नहीं देता, पर प्रभाव छोड़ जाता है। अध्याय 17। निर्वाण। राजू ने आखिरी प्रश्न पूछा, पिताजी, क्या यही निर्वाण है? मोहन ने उत्तर दिया, निर्वाण कोई स्थान नहीं, निर्वाण वो क्षण है जब चाह समाप्त होती है, जब खोज समाप्त होती है, जब मुझे चाहिए, मुझे समझ आ गया में बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, निर्वाण पाना नहीं पड़ता, पहचानना पड़ता है। अध्याय 18। संसार में वापसी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, जंगल शांत था, हवा शीतल थी,
जानवर हिंसक नहीं थे और कुएं के पास एक अजीब सी शांति थी। सरपंच ने आंखें बंद की और पहली बार उसके भीतर अपराध बोध नहीं, करुणा जगी। बुद्ध कहते हैं, जब एक व्यक्ति जागता है कई मन बदलने लगते हैं। अध्याय 19 अंतिम उपदेश यूट्यूब क्लोजिंग। ये हिस्सा धीमी शांत आवाज में पढ़ना। अगर तुम भी राजू की तरह किसी को खोज रहे हो तो रुक जाओ। अगर तुम धन खोज रहे हो तो जान लो वो कभी पूरा नहीं करेगा। अगर तुम किसी अपने को खोज रहे हो तो जान लो वो भीतर है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। कोई कोयल तुम्हें मुक्त नहीं करेगी, कोई साधु तुम्हें बचाएगा नहीं, कोई कथा तुम्हें नहीं जगाएगी। जागरण तुम्हारे भीतर से आएगा।